साधु भूखा भाव का धन का तो नहीं, जो भूखा धन का वो तो साधु नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव विनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो दाता रणपत महाराज जी के देवस्थान पर हम पहुंचे हैं, क्योंकि आज दाता रणपत देव जी महाराज जी के देवस्थान पर अर्धवार्षिक मेल जो है वो यहाँ पर मनाई जा रही है और लाखों की तादाद पे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर दाता जी के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जो है वो इस वक्त दाता जी के दरबार में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो इंतज़ाम कमेटी की तरफ से जो प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो लोग दान करना चाहते हैं, राशन या गुप्त दान, वो लोग जो है वो यहाँ पर आकर दान यहाँ पर करते हैं। फ़िलहाल सीधा इनसे बातचीत करेंगे जो इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से वॉलंटियर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, उनसे बात हम यहाँ पर करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल सिंह चाड़क है। राहुल जी, मुझे बताइए, यहाँ पर जो राशन लोग गुप्तदान करते हैं वो सभी यहाँ पर करवाया जाता है? सर, जहाँ पे अपनी अपनी इच्छा है, सारे अपना अपना राशन अन्य प्रकार के अनाज यहाँ पे दान करते हैं और अपने अपने सारे गुप्त दान करते हैं पैसों का। हाँ जी सर। क्या आपका क्या नाम है? सचिन शर्मा। सचिन, आप कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? सर, मुझे हो गया कोई 15 साल है। 15 साल। 15 सालों से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये जो गंगा मैया है यहाँ पर, इसके अंदर से शक्कर निकलती है, तो क्या जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं सबको शक्कर दी जाती है? हाँ सर, दी जाती है। आज ही दी जाती है? नहीं सर, हर संडे को भी दी जाती है। हर संडे को? हर संडे को ये खुला रहता है? हाँ जी, बिल्कुल 24 घंटे। आप सब इंतजामिया कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो है वो सेवा कर रहे हैं? ये हम कमेटी की तरफ से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो ये देखिए, इंतजामिया कमेटी की ओर से जो है वो यहाँ पर सेवा की जा रही है। अंकल कुछ कहना चाहते हैं? ये अंकल जी। ये मेल 6 महीने लगती है। गर्मियों के दिन बड़ी मेल लगती है। कोरोना दौर के बाद 2 साल के बाद यहाँ ज़्यादा की मेल नहीं लगी। हम श्रद्धालुओं से ये विनती करते हैं कि मास्क पाकर आए। मास्क को अभी ये बीमारी नहीं गई है। आप बहुत अच्छी बात जो है वो इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि मास्क ज़रूर लगा के आएँ, क्योंकि इससे पहले जब हमने कवरेज की थी तो जो यहाँ के प्रधान उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर प्रोटोकॉल बनाया गया है कि कोविड के दौरान जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो मास्क और सैनिटाइजर को जो है वो ज़रूर साथ में लेकर आएँ। तो मास्क के लिए आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी लोगों से यही विनती करता हूँ कि अभी ये बीमारी चौथी लहर आ रही है। इस लहर बहुत खतरनाक है। मास्क जरूर पाएँ कि 10 रुपये की मास्क आती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। आप हमारे भाई हैं, हिंदू धर्म भाई हैं, आप ऐसे करें कि जहाँ मास्क पा कर आओ, दादा की सेवा करें। और जहाँ 6 महीने मेला लगता है, एक सर्दी के दिन दिसंबर में और एक गर्मी में, एक श्रद्धालु सब लगे हैं बेचारे अपने अपने काम को। अच्छा काम हो रहा है, हम देख रहे हैं। हम कमेटी मेंबर भी हैं जाके और हम सब कुछ देख रहे हैं कि सब काम बढ़िया चल रहा है। दादा की मेहरबानी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो इस वक्त ये देखिए, कुछ लोगों जो है वो अवेयर भी लोगों को किया है कि आप लोग मास्क जो है वो ज़रूर यहाँ पर पहन कर आएँ। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और दाता जी के दरबार में दर्शन जो है वो कर रहे हैं। फ़िलहाल चनार न्यूज़ अपडेट की तरफ से भी जो है वो आपका वेलकम जो है वो, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो चनार न्यूज़ अपडेट की तरफ से भी आपका वेलकम जो है वो दाता रणपत देव जी के महाराज जी के इस देवस्थान पर किया जाएगा। फ़िलहाल सीधा अब आपको जो है वो अंदर लेकर चलते हैं और दाता रणपत देव जी महाराज जी के देवस्थान के दर्शन आप लोगों को जो है वो हम अपने चैनल के माध्यम से करवाने का प्रयास करेंगे। माइक है।
तो जब आप दाता रणपत देव जी महाराज जी के देवस्थान पर आते हैं तो जूते खोलने के लिए एक अलग से जो है वो सुविधा यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन हम आपको बताएं तो सबसे बड़ी सेवा है ये, क्योंकि ये सभी लोगों के, श्रद्धालुओं के सामान की देखरेख यहाँ पर करते हैं, जूते चप्पलों की देखरेख यहाँ पर करते हैं। फिलहाल इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से ये जो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? सुबह से लेकर ये बच्चे जो है वो यहाँ पर लगातार काम करते हुए नज़र आते हैं और सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं सबका सामान जो है वो यहाँ पर ये उसका ध्यान यहाँ पर रख रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? मैं अजीत सिंह चाड़क, इंचार्ज शूज़ कमेटी, जो यहाँ ये लड़के हमने बच्चे लगाए हुए हैं, ये शाम को आ जाते हैं। ये बच्चे इतनी सराहना, इनके अंदर इतनी श्रद्धा, ये रात को आ जाते हैं। रात को पूरा अरेंजमेंट करके सुबह 4 बजे यात्रा शुरू होती है। 4 बजे इन्होंने स्टार्ट करनी है और सुबह 4 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, जब तक मेल ख़त्म नहीं होती, बड़ी दिल लगा के ये सेवा करते हैं। मैं इन बच्चों को सराहनीय मानता हूँ, इनकी शक्ति, जो इनके अंदर भावना है, इनको मानता हूँ भाई। इनके बहुत श्रद्धा से ये काम करते हैं। और श्रद्धालु का हम जूता लेते हैं, उसके पास एक्स्ट्रा कोई सामान होगा वो भी हम जमा करके टोकन दे देते हैं, और बाद में जब वो टोकन देता है तो सामान उसको वापस दिया जाता है। तो ये हम पूरी सुविधा से ये काम करते आ रहे हैं। जो जब सामान यहाँ पर रखा जाता है, टोकन लिया जाता है, उसके बाद क्या कोई सेवा भी ली जाती है या फ्री में? बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है, सेवा कुछ नहीं ली जाती, ये फ्री में सेवा है। ठीक है, इसमें कोई पैसा, किसी कुछ चार्जेस नहीं लिया जाता। फ्री में सेवा, टोकन दिया जाता है। जब वो वापस देता है वो टोकन, उसको सामान दिया जाता है, जो भी उसका एक्स्ट्रा सामान, गीला कपड़ा, कोई फालतू जो उसके बाद दर्शन करने में जो नहीं लेके जाना है वो इधर छोड़ देता है, फिर हम वापस करते हैं उसको। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल एकदम फ्री में ये सेवा जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और तमाम जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन सबका जो एक्स्ट्रा सामान है उसको यहाँ पर रखा जा रहा है, और उसकी देखरेख करने के लिए ये तमाम वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसी के साथ फिलहाल आपको लेकर चलते हैं आगे और दाता रणपत देव जी महाराज जी के देवस्थान के दर्शन करवाते हैं। दाता रणपत देव जी महाराज जी की अगर इंतज़ामिया कमेटी की अगर हम बात करें तो उनके मेंबर इस वक्त कुलभूषण सिंह चाड़क जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले आपको जय दाता जी की। जय दाता दी की। और अगर हम इस अर्धवार्षिक मेल की बात करें, ऐतिहासिक मेल है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। लाखों की तादाद में कहा जा रहा है कि श्रद्धालु जो है वो दर्शन करके जा चुके हैं। अभी भी लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का जनसैलाब जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस अर्धवार्षिक ऐतिहासिक मेल को लेकर? बिल्कुल सर, यही कहना चाहता हूँ मैं कि ये रियासत जम्मू कश्मीर में, रियासत जम्मू कश्मीर की ये दाता रणपत देव जी की जो पवित्र धार्मिक स्थान पर जो अर्धवार्षिक मेल है, अर्धवार्षिक मीन साल में 2 बार, दाता रणपत देव जी की मेल ही साल में सिर्फ 2 बार आती है, बाकी जगह तो साल में 1 बार होता है। लेकिन यहाँ पर हम हमेशा हर साल हमारे पुख्ता बंदोबस्त होते हैं और 4, 4.5, 5 लाख तक जो आंकड़ा हम पार करते हैं श्रद्धालुओं का। तो इस बार भी हमारी फर्स्ट क्लास अच्छे बंदोबस्त हैं, जो लोगों को हम सुविधा दे रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से दे रहे हैं। क्या दोनों मेल में ऐसा ही क्राउड जो है वो देखने को मिलता है, रश देखने को मिलता है श्रद्धालुओं का, या सिर्फ इसी मेल में इतना क्राउड जो है श्रद्धालुओं को देखने को मिलता है, या दूसरी मेल में जो है वो रश कम होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों मेलों में श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर आते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। हाँ, कोविड की वजह से 2-3 साल हमारी मेल नहीं हो पाई, लेकिन जो दाता देव जी की पूजा और अर्चना थी, हमने कोविड में भी नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की और दाता देव जी के पवित्र स्थान पर आरती की, सब कुछ किया। लेकिन गर्मी की मेल और सर्दी की मेल
दोनों बराबर होती हैं। दोनों में 4-5 लाख बंदा जो है श्रद्धालु जो है जो वहाँ दर्शन करने आता है, और दाता तला इंतजामिया कमेटी उनको पुख्ता इंतजाम होते हैं और हम फुल सुविधा उनको देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुलभूषण सिंह चाड़क जी इस वक्त हमारे साथ थे और साफ तौर पर इन्होंने यही कहा कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं। अभी भी फ़िलहाल आप देख सकते हैं लंबी लंबी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए आपको नज़र आएंगे, और काफ़ी लंबी एक लाइन जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दूर दूर से अगर हम बात करें तो श्रद्धालु जो हैं वो लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और सुबह से कहा जा रहा है कि कम से कम 1 लाख के करीब श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो है वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लाख के करीब श्रद्धालु जो हैं वो हर साल यहाँ पर आकर जो है वो दाता जी के दर्शन करते हैं और अपने मन की मनोकामनाएं जो हैं वो यहाँ पर आके पूर्ण करते हैं। लेकिन अभी भी फ़िलहाल काफ़ी लंबी एक लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इससे पहले हमने एक लाइव चलाकर भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है वो बताने का प्रयास किया था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से लाइव जो है वो ठीक से यहाँ पर नहीं चल पाया था। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी टीम का यही प्रयास है कि आप लोगों तक जो है वो पूरी जानकारी इस अर्धवार्षिक मेल को लेकर जो है वो पहुंचाई जाए, ताकि और जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं दाता जी के दर्शन करने के लिए, उन लोगों को घर बैठे ही दाता रणपत देव जी महाराज जी के इस अर्धवार्षिक ऐतिहासिक मेल के दर्शन जो है वो हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर करवा सकें। अगर हम बात करें तो भाजपा लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया जी की, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं दाता रणपत देव जी महाराज जी के देवस्थान पर। सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे आप, जो ऐतिहासिक अर्धवार्षिक मेल यहाँ पर मनाई जा रही है काफ़ी धूमधाम से, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे आप इस पावन अवसर पर? आज यहाँ मत्था टेकने के लिए बाबा रणपत देव महाराज के यहाँ आया हूँ, और ये चाड़क और हमारे सदोत्रा बरादरी के दोनों की ये मेल यहाँ हर साल लगती है 2 दफ़ा, और इस मेल पिछले कोरोना की महामारी की वजह से पिछले 2 साल में कम यात्रा यहाँ पे आई, लेकिन इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ यात्रा जो है, लोग यहाँ दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ बाबा रणपत देव महाराज के मत्था टेकने यहाँ आए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप भी शायद हर साल यहाँ आते हैं। इस दफ़ा जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं श्री स्वर्ण सिंह जी,
और बाकी की सारी जो टीम है, जो यहाँ की कमेटी जो जिसकी देख रेख में सारा काम हो रहा है, और इन्होंने आज यहाँ का नक्शा जो है वो बदल के रख दिया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की कि पहले की निस्बत एक तो इस दफ़ा काफ़ी यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में यहाँ दर्शन करने आए। उसके साथ साथ हर सुविधा का, हर एक लंगर की व्यवस्था, लोगों को मत्था टेकने की व्यवस्था जो है, ये काम इस कमेटी ने अपने ज़िम्मे लिया है। मैं इनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इंतजामा कमेटियाँ को बाबा रणपत देव जी के देवस्थान पर संभालते हैं। इनसे बातचीत करेंगे सीधा स्वर्ण सिंह चाड़क जी के साथ। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है इस बहुत मुबारक। सभी भक्तजन जो भी जहाँ लाखों की तादाद में जन सैलाब जो यहाँ एक देखने को मिल रहा है, मैं जो मेरी मेहनत, मेरी कमेटी जो इंतजामिया कमेटी है जहाँ की, उसकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। और ये जन सैलाब जो आपको देखने को मिला है, शायद पहले मेलों में इतना जन सैलाब नहीं देखने को मिला है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है लोगों ने, और दाता देव की आस्था के तहत ये जो लोगों ने हिस्सा लिया है, अपनी आस्था के साथ आ रहे हैं। दाता देव का जो सरोवर है वहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और वहाँ से निकलकर सीधा लाइन में लगकर इतनी धूप में, इतनी गर्मी में एक एक दो दो घंटे लाइन में खड़े होके दादा देव के चरणों तक पहुँच रहे हैं और उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। उसके बाद प्रसाद की, खाने की, रहने की, सोने की, हर चीज़ की फैसिलिटी जो है वो कमेटी, जो यहाँ की इंतजामिया कमेटी है, उसने की रखी है। फिर भी मैं ये जो जन सैलाब है, इतने जन सैलाब को देख के हर आदमी परेशान हो जाता है। मैं फिर भी इस भक्तजनों को, जितनी जन सैलाब ये आया है, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर इंतजामिया कमेटी से अगर कोई पेंडिंग कोई चीज़ रह गई है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी परमंडल मोड़ से यहाँ तक का जो सफ़र रहता है उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो पैदल आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। क्या एक सरकार से आप डिमांड करेंगे ताकि आने वाली जो है अर्धवार्षिक मेल यहाँ पर होगी उसमें जो है वो गाड़ियों की एक ऐसी सुविधा दी जाए ताकि श्रद्धालुओं को जो है वो पैदल रास्ता जो है वो यहाँ पर तय ना करना पड़े? देखिए, मैं प्रशासन से अपील करता हूँ। ऑलरेडी हम ARTO सांबा को अपील की थी हमने कि यहाँ जो मेल का आस्था, या जो लोगों की आस्था है, उस हिसाब से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और प्रमंडल मोड़ से लेकर यहाँ से बीरपुर से देरा जाने में भक्तजनों को बड़ी मुश्किल आती है। बड़ी इस गर्मी में बड़ा मतलब कष्टदायक समझ लो आप कि इतनी गर्मी में लोग आते हैं नंगे पाँव, इतने वो हैं कि खाली पेट आते हैं, और ये जब तक तीनों स्थान के दर्शन कर नहीं लेते हैं तब तक वो खाना या कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा अपने प्रशासन से कि अगली बार जो मेल हमारी आए, ये लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं, मैं चाहूँगा कि यहाँ अपनी व्हीकल प्रोवाइड करें और लोग जो हैं वो आसानी से जहाँ पहुँच सकें। फिर भी हमने जो यहाँ की इंतजाम कमेटी है उसने यहाँ पर कम से कम 10-12 मेटाडोरें जो है वो प्रमंडल मोड़ से लेकर दाता तालाब से देरा बीरपुर और बीरपुर दाता देव का जो भवन, जो घर है, वहाँ तक लगाई हुई हैं। लेकिन फिर भी जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, मेरे को नहीं लगता है कि हम उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर पाए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश हमने की है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ामिया कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी फ़िलहाल हमारे साथ हैं, सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे हम। सर, क्या कहेंगे आप इस अर्धवार्षिक मेल को लेकर? काफ़ी ज़्यादा जन सैलाब यहाँ पर नज़र आ रहा है, कितनी मुश्किलात आती है आपके वॉलंटियर्स को भी ऐसे जन सैलाब को जो है वो काबू में करने के लिए? श्री दादा रणपत देव महाराज की जय। ये जो रश आप देख रहे हैं दादा के दरबार में आज, ये साबित करता है कि वाकई ही दादा देव की बहुत महिमा है, दुनिया इनको जानती है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि पंजाब के, हिमाचल के, दिल्ली के, इवन के फॉरेन तक जो लोग जो हैं यहाँ पहुँचते हैं, जो भी लोगों की मन्नतें होती हैं वो दादा देव पूरी करते हैं, और दादा देव के ऊपर उनका पूरा विश्वास है। और इसी कारण आज ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। हमारी जो कमेटी है पूरा प्रयास करती है इसको करने में, सफल बनाने में इस मेल को। उसके बावजूद भी लोगों की जो श्रद्धा है इतनी ज़्यादा है कि लोग
जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। हर किस्म का रोग दादे ठीक करते हैं। किसी को चर्म रोग है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अभी अभी मैं देख रहा था, एक पंजाब से परिवार आया था जिनको कोई औलाद नहीं थी। वो सुना रही थी कि लेडी के हमने पिछली दफ़ा आए थे तो दादा से मन्नत मांगी थी, आज उनके घर में दादाजी ने आशीर्वाद दिया है। एक बच्चा उनके घर में पैदा हुआ है, लड़का, और आज उस लड़के को लेकर वो यहाँ आए हैं। तो जैसे जैसे ये लोग जहाँ आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और दादा देव की यहाँ जो महिमा है वो अपने आप देखने को मिलती है। और इसी कारण ये जो जानी सलाब आप देख रहे हैं ये उसी का फल है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो सुरजीत सिंह सलाथिया जी इस वक्त हमारे साथ थे, और जो इंतजामी कमेटिया के प्रेसिडेंट हैं स्वर्ण सिंह चाड़क जी, वो हमारे साथ थे। और साफ तौर पर इन्होंने भी जो है वो सरकार से अपील की है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पैदल आते हुए नज़र आ रहे हैं, हम सरकार से जो है वो यही अपील करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कुछ ना कुछ जो सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई जाएं गाड़ियों को लेकर, ताकि आने वाली जो मेल यहाँ पर हो या फिर कोई भी मेला अगर दाता जी के तालाब दरबार में हो तो श्रद्धालुओं को जो है वो पैदल रास्ता जो है वो तय ना करना पड़े। ऐसी सुविधाएं हों कि श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आराम से पहुँच सकें दरबार तक। आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमने आपको पूरे ऐतिहासिक मेल के दर्शन जो है वो भी हमने आपको करवाए और रणपत दाता जी के दरबार में आए तमाम श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की और आपके सामने रखा। और जो लोग इस वार्षिक मेल में नहीं पहुंच सके, हमने घर बैठे उन सबको अर्धवार्षिक मेल के ऐतिहासिक दर्शन जो है वो अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर करवाने का प्रयास किया। आप देखते रहिए चैनल न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।